मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली धोधा बुआ की कहानी। पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य बहुत शुभ होता है। घर में अन्न धन की वृद्धि, संतान सुख, वंश वृद्धि होती है। वे स्वर्ग में पितृ सुखी होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य के साथ साथ यह धोधा बुआ की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही एक जोगे भोगे की कहानी भी सुनी जाती है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं धोधा बुआ की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बहन भाई की शादी हो गई थी। बहन का नाम धोधा था, वह ससुराल चली गई। दोनों साहूकार व साहूकारनी स्वर्ग चले गए। अब उनकी श्राद्ध तिथि आती तब श्राद्ध निकालते थे। भाई बहन व भांजे भांजी को खाना खाने बुलाता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा नाराज रहती थी। वह कभी ननद को देखकर खुश नहीं होती थी। ननद गरीब थी तो भाभी हर समय ऐसा सोचती थी कि भाई सारा धन बहन को दे देगा, इसीलिए परेशान होती रहती थी। एक बार साहूकार का बेटा माता पिता को गया जी में श्राद्ध कराने के लिए चला गया और पत्नी को बोलकर गया कि पीछे बहन व बच्चों को बुलाकर खाना खिला देना, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। उसके बच्चों ने भी कहा कि माँ बुआ को तो बुलाओ, तो उसने मना कर दिया और एक बर्तन में नीचे गोबर बिछाकर ऊपर से थोड़ी सी खीर पूड़ी बनाकर बच्चों के साथ भेज दी। बच्चों को इस बात का पता नहीं चला और खुश होकर बुआ को खाना दे आए। बुआ पास में ही दूसरे गांव में रहती थी। बच्चे खाना देकर आ गए। बहन ने जैसे ही खाना देखा तो गोबर की बदबू आ रही थी। यह देखकर खूब रोई और मन में सोचा कि माँ बाप बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं, पर भाभी कुछ भी नहीं देती है। उसका पति परदेश में रहता था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तब सभी भूखे ही सो गए। उधर गया जी में भाई श्राद्ध तर्पण करने लगा तो गंगा में से दो दो हाथ निकले जो खून में सने हुए थे। तो पंडित बोले कि साहूकार, तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारे पितर तर्पण विधि को मान नहीं रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उसने कहा कि मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया और आगे भी नहीं दुखाऊंगा। मेरी एक बहन है, वह बहुत गरीब है और दुखी रहती है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। पंडित जी बोले कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पत्नी ने बहन बेटी का दिल दुखाया है, इसीलिए पितर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। साहूकार ने माफी मांगी और पितरों का तर्पण करवाया और वापस आने लगा। रास्ते में पहले बहन का घर आया। वह बहन के घर गया और खाने पहनने का सारा सामान रखकर आया। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई। बातों बातों में पता लग गया कि बहन को वे बच्चों को खाने पर नहीं बुलाया। बच्चों ने सारी बात मामा को बता दी। वह दुखी हुआ पर बहन से कुछ नहीं पूछा और घर जाते समय रास्ते में यही सोचता रहा कि बहन की मदद कैसे की जाए और पत्नी को भी पता नहीं चले। साहूकार घर आकर पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारे पियर में आग लग गई और वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया। इतना सुनते ही पत्नी ने एक गाड़ी भरकर धन भेजने के लिए तैयार कर दिया और कहा कि मेरे पियर देकर आओ। जैसे ही पति जाने लगा, उसने बच्चों को भी साथ भेज दिया और बच्चों से कह दिया कि ध्यान से देखना, कहीं धन बुआ के घर की तरफ ना ले जाएं। बच्चों ने रास्ते में बोला, पिताजी यह रास्ता तो बुआ के घर जाता है। तो उसने बच्चों को चुप करवा दिया और पूरा अन्न धन वस्त्र सभी बहन को देकर आ गया। पत्नी ने पूछा कि धन किसको देकर आए, तो झूठ ही कह दिया कि तुम्हारे पियर दे आया। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चों ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि सारा धन पापा बुआ को दे आए थे। अब उसने पति से बहुत झगड़ा किया। अब थोड़े दिन बाद श्राद्ध पक्ष आया तो उसकी पत्नी रोजाना शाम को संध्या माता का पूजन करती थी। गोबर से दीवार मांडकर फूलों से सजाती और आरती करती थी, भोग लगाती थी और कहती थी, मैं तने पूजू संध्या, उल मर्जो सासू दोनों नंदूली। एक दिन उसके पति ने सुन लिया तो उसे बुरा लगा। सोचा मेरी माँ और बहन को मार रही है। तब उसने अपने मन में एक विचार किया और यही पूजा सुबह करने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, मैं तने पूजू ऊप घटाला, मर्जो ससुरो दोनों साला। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, मेरे पिता और भाई को क्यों मार रहे हो। उसने जवाब दिया कि तुम भी तो मेरी माँ और बहन को मार रही थी। दोनों में झगड़ा हो गया और पत्नी खटवा की पार्टी लेकर सो गई। अब पति ने खूब समझाया लेकिन नहीं उठी और बोली कि तुम्हारी बहन का सिर मुंडवाकर काला मुंह करके गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाकर लाओगे,
तब ही अन्न और पानी लेऊंगी। यह सुनकर भाई परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरी बहन पहले से ही बहुत दुखी और गरीब है, इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो वह घबराने लगा। उसने सोचा कि मैं इसकी माँ को ही ले आता हूँ। वह ससुराल गया और सासू से कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, कोई भी दवाई काम नहीं आ रही है। खूब इलाज करवाया मगर फायदा नहीं आया। आखिर पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ का सिर मुंडवाकर, मुंह काला करके गधे पर बैठाकर नगर फेरी कराओ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही माँ बेटी की तबीयत के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। माँ तुरंत सिर मुंडवाकर, मुंह काला करके गधे पर बैठ गई। अब वह उसको लेकर आ गया और पत्नी से बोला कि उठो, मेरी बहन को ले आया। वह जल्दी से उठी और ननद समझकर उसको मारने लगी और कहने लगी, अन्न धन वस्त्र गहने रुपए सब धोधा बुआ की छाती में दें। ऐसे बार बार बोलने लगती और मारती रही। माँ कुछ नहीं बोली। जब वह थक गई तब माँ बोली कि बेटी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तब वह आवाज़ सुनकर चकित हो गई कि ये मेरी ही माँ है। वह पहचान नहीं पाई क्योंकि मुंह को काला कर रखा था। वह बोली, माँ ये तुमने क्यों किया? माँ बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी तो जमाई जी ने जाकर बताया कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए ही यह सब किया है। बेटी बाल तो वापस आ जाएंगे और मुंह अभी साफ कर लूँगी। वह नहाने चली गई और इधर पत्नी डंडा लेकर पति को मारने लगी। तो पति ने हाथ पकड़कर उसे बहुत डांटा कि खूब दिन हो गए तुम्हें मनमानी करते, अब मैं जाग गया हूँ। देख मर्द की फेरी कि माँ तेरी की बहन मेरी। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं मेरी बहन की ऐसी दशा करके लाऊंगा? यह सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने किया था। तुमने मेरे जाने के बाद बहन को बहुत कष्ट दिया, इसलिए पितरों का तर्पण भी अधूरा रह गया। अब मुझे वापस गयाजी जाना पड़ेगा। आगे से कभी भी बहन बेटी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। पत्नी ने पांव पकड़कर माफी मांगी और संकल्प लिया कि कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। धन तो आज है कल नहीं, लेकिन बुरे कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। उसे अपनी करनी का बहुत पश्चाताप हुआ और साहूकार का बेटा वापस गयाजी श्राद्ध कराने गया। अब की बार सारे पितर बहुत खुश हुए और तर्पण विधि अच्छे प्रकार से हो गई। तब उसको पितरों ने बहुत आशीर्वाद दिया। उसके घर में अपार धन संपत्ति हो गई। इसीलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खुश होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। बहन बेटी, ननद भांजी, दोयता दोयती, भांजे सब परिवार को निमंत्रण देना चाहिए। वह प्रेम से भोजन खिलाना चाहिए। इस तरह परिवार में प्यार और प्रेम बढ़ता है। वह घर में सुख शांति बनी रहती है और पितर देवता भी खुश होते हैं। जय श्री राधे।